बलरामपुर में भारतीय किसान क्रांति यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर तहसील उतरौला को लेकर जिला अधिकारी ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें संबोधित राष्ट्रपति महोदय को इसी में ज्ञापन दिया गया। उसमें कहा कि यहां पर 13 महीनों से किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा है, आंदोलन लगातार चल रहा है। काले कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। बाकी 12 मांगे 3 माह के अंदर पूरा करने का इस दौरान आश्वासन दिया गया था। वहीं पर प्रधानमंत्री जी ने भी यह आश्वासन दिया था, लेकिन 26 माह बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने अपना आज तक वादा पूरा नहीं किया है, जिसके बाद में अब किसानों के साथ में जो वादा खिलाफी हुई उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 13 फरवरी 2024 को दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया था, जहां पर सरकार ने सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर इन्हें रोक दिया है। वहीं पर किसान आंदोलन लगातार जारी है और किसानों के हित में यहाँ पर सरकार काम नहीं कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग पत्र है कि यहाँ पर सरकार किसान आयोग का एक गठन करे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिला महासचिव सुजाउद्दीन खान, मेरे बड़े नेता श्री राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया है। और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो है क्या, लागत का 50% अतिरिक्त देना है किसानों को मूल्य। मान लो 1 बीघे खेत में 4000 रुपया लागत आती है और 300 किलो अनाज पैदा होता है, 20 रुपये किलो बनता है। स्वामीनाथन आयोग का लगा दीजिए, तो कौन सा बड़ा मांग कर रहे हैं भाई, उसको पढ़िए तो। लेकिन भारत रत्न दे देंगे, स्वामीनाथन आयोग का रेट नहीं निर्धारित करेंगे, एमएसपी नहीं लगाएंगे, ये गलत है। किसानों को एमएसपी देना चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं। जय जवान जय किसान जय। लागू किया जाए 2020 के बिजली अमेंडमेंट बिल को वापस लिया जाए। जो है खीरी लखीमपुर में जो नरसंहार हुआ था अजय टैनी के बेटे द्वारा, गाड़ी चढ़ा दी थी, 4 किसान, एक पत्रकार महोदय शहीद हो गए। हम यही तो मांग रहे हैं कि उनको उनके परिवार को एक नौकरी दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। भाई हमारा नया मांग तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसको भी आप पूरा करने में आनाकानी कर रहे हैं। इसीलिए आज किसान आंदोलित है और दिल्ली के बॉर्डरों के आसपास चारों तरफ से जुटा हुआ है। मैं भारतीय किसान क्रांति यूनियन भारत बंद के आह्वान पर आज ये मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज 16 तारीख है। आज के 300 किसान संगठन दिल्ली के चारों बॉर्डर की तरफ पहुंच चुके हैं और 225 किसान संगठन आज 16 के बाद में दिल्ली कूच करेंगे। अंजाम क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये हमारे केंद्र सरकार समझे। क्योंकि हम भाई नया नहीं मांग रहे हैं, पुरानी मांगे हैं हमारी। हम कोई नया मांग को जोड़ करके आपसे मांग रहे हो तो ये बात है कि भाई आप किसान हैं, आप तो रोज एक नया जोड़ देते हैं कि सरकार कहाँ तक पूरा करे। लेकिन जो मांग पर आपने आश्वासन दिया हम उसी मांग को मान रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं मानी गई तो प्रधानमंत्री की आवाज को घेराव किया जाएगा। अंजाम जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान क्रांति यूनियन बलरामपुर। हम किसी सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, किसी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। ठीक इसी तरह उस केंद्र के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सड़क पर बैरिकेडिंग लगाते हैं, खोद देते हैं, गड्ढा बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भारतीय किसान क्रांति यूनियन पक्षराज वर्मा, जिला महासचिव, मैं इसी बात को लेकर के अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत। भारतीय किसान क्रांति यूनियन का जिला महासचिव। आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से। किसान संगठन तो अलग अलग गुट से है, लेकिन जैसे देश में विदेशी कोई ताकत कोई इस्तेमाल करता है तो सभी गुट के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा होकर के उसका विरोध करती है। ठीक इसी तरह आज किसान संगठन के लोग, जितने भी संगठन हैं, सभी लोग मिलकर के त्रिस्तरीय कानून जो ला गया था उसको वापस लेकर के नया कानून बनाने के लिए हम आज जो है ज्ञापन दे रहे हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार वो कौन सा वो नीति लागू कर रहा है हमारे लिए, किसान के लिए वो कौन सा नीति लागू कर रहा है कि जिसका किसान विरोध कर रहा है। ऐसा क्यों होता है
कि जबरदस्ती मुझे सुई लगाया जाए, डॉक्टर ने मुझे जबरदस्ती सुई लगा दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए कानून बनाया जाता है, वो कानून ऐसा होना चाहिए जैसे किसानों को स्वीकार हो। मुझे स्वीकार नहीं उस कानून। क्यों कानून जबरदस्ती लागू किया रहा है? किसानों का हित स्वामीनाथन आयोग के कमेटी से होगा, उसके आयोग से होगा, वो लागू नहीं कर रहा है। जबकि सरकार ने यह वादा किया था कि मेरे सरकार बनने के बाद जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आया है, सिफारिश आया है, उसको मैं लागू करूंगा। रंगराजन का जो सिफारिश आया था उसको नकार दिया गया था क्योंकि वो किसानों के हित में नहीं था। किसानों के हित में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है, वो लागू कर दे तो ये किसानों के जो समर्थन मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। इसका मैं विरोध करता हूँ। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करे और जो तिरस्ते कानून लाए हैं उसमें जो वादा किया था उन्होंने कि संशोधित करके हम किसानों के समर्थन से बातचीत करके उनसे हम बात करके ही लागू करेंगे, ऐसा सरकार करे, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बैरिटिंग की बात है, बैरिटिंग वहाँ होना चाहिए, बॉर्डर पर होना चाहिए। जहाँ मुझे खतरा है, जहाँ मेरी जमीन हड़प रही है, वहाँ वो बैरिकेडिंग होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए।